मोहन की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन सुबह वो डायरी को लेकर सीधा गांव के पुराने मंदिर गया, जहां उसके पिता कभी साधना करते थे। वहां उसे मिले पंडित गोपाल, एक बूढ़े तांत्रिक जो उसके पिता के पुराने शिष्य रह चुके थे। मोहन ने सारा हाल सुनाया, जला हुआ पत्र, संदूक, मां की हालत और वो आवाजें। गोपाल पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, तेरे पिता ने उस औरत की साधना रोकी थी, पर वो मरी नहीं थी मोहन। वो तपस्विनी थी जो अब पिशाचिनी बन चुकी है। उसका नाम था नैना। मोहन चौंका। नैना? ये नाम तो मां ने भी कभी नहीं लिया। गोपाल बोले, तेरे पिता ने उसे रोका था पर पूरी तरह बांध नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ 7 दिन की एक मृत्यु मुद्रा से उसे रोका था। अब वो फिर से लौट आई है और पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर ही। तेरे पिता की मृत्यु अमावस्या को क्यों हुई, ये तुझे समझ जाना चाहिए। मोहन अब समझ चुका था, ये लड़ाई उसके घर तक सीमित नहीं थी। ये उस अधूरी साधना का बदला था। उस रात जब मोहन मां के पास बैठा था, मां ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। मां की आंखें खुली थीं, लेकिन वो उनकी नहीं थी, उनमें कोई और था। एक ठंडी सी आवाज आई, अब तुझे भी वहीं पहुंचाना है जहां तेरे बाप को भेजा था। मोहन चीख पड़ा। मां बेहोश हो गई। अब मोहन के पास सिर्फ 5 रातें बची थीं। मोहन की सांसें तेज थीं, कमरे में सन्नाटा, और मां बेसुध पड़ी थी। वो समझ चुका था, ये सिर्फ डरावनी घटनाएं नहीं थीं, ये एक अधूरी साधना का श्राप था जो अब पूरा होने को था। अगली सुबह वो फिर से मंदिर पहुंचा। पंडित गोपाल पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे सब जान गए हों। उसके पास अब शरीर नहीं, पर आत्मा इतनी बलशाली है कि किसी भी माध्यम से प्रवेश कर सकती है। गोपाल बोले, तेरी मां उसका पहला निशाना है और तू अगला। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। बचने का कोई रास्ता? गोपाल ने एक बटुआ निकाला। उसके अंदर कुछ राख, नींबू और एक काले धागे में बंधा लोहे का टुकड़ा था। ये तेरे पिता की आखिरी रक्षा सामग्री थी। इससे तुझे सिर्फ अगली 5 रातों तक बचाया जा सकता है, लेकिन तुझे नैना की आत्मा से सामना करना ही होगा, क्योंकि अब वही तेरे पिता की मृत्यु का रहस्य है। रात होते ही मोहन ने सारे कमरे में गोपाल द्वारा बताई गई लक्ष्मण रेखा खींची, मां को रक्षा सूत्र बांधा और स्वयं उस राख से तिलक किया। पर जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, सब कुछ बदल गया। कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। मां की आंखें एक बार फिर खुली। इस बार चेहरा वैसा ही था, ठंडा, भावहीन, और होंठों पर वही नाम, नैना। पर अब की बार मोहन डरने नहीं आया था। उसके हाथ में वो राख थी और होठों पर पिता का स्मरण। मोहन चिल्लाया, अगर तुझे शांति चाहिए तो मैं तुझे उसी अधूरी साधना के पास ले चलूंगा जहां ये सब शुरू हुआ था। एक जोर की चीख गूंजी। मां फिर से बेहोश हो गई। मोहन समझ चुका था, अब समय आ गया है उस स्थान पर लौटने का जहां उसके पिता की आखिरी साधना अधूरी रह गई थी। उसके पास सिर्फ 4 रातें बची थी। मोहन मां को गांव के एक भरोसेमंद रिश्तेदार के पास छोड़ आया था। अब उसे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, पिता की अधूरी साधना को पूरा करना, या फिर नैना की आत्मा से हमेशा के लिए हार जाना। पंडित गोपाल ने उसे जंगल के उस गुप्त स्थान का नक्शा दिया जहां मोहन के पिता ने नैना की साधना को रोका था। यह स्थान किसी आम इंसान के लिए नहीं, गोपाल बोले। तू वहां तभी जाना जब मन, शरीर और आत्मा तीनों तैयार हों, क्योंकि नैना वहीं इंतजार कर रही होगी। तीसरी रात। मोहन अंधेरे जंगल में एक टिमटिमाती लालटेन के सहारे आगे बढ़ रहा था। रास्ता कंटीला था और हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई सांस ले रहा हो बहुत पास। आखिरकार वो उस स्थान तक पहुंचा, एक पुराना गुफानुमा चबूतरा जिसके चारों ओर जले हुए दीपक और टूटी हड्डियां बिखरी थीं। दीवार पर लिखे थे कुछ संस्कृत के शब्द, एक अधूरी साधना 100 मौतों से भी भारी होती है। मोहन ने जैसे ही पहला दीपक जलाया, जमीन कांपने लगी। एक आवाज गूंजी, फिर से कोई आया है अधूरी साधना को पूरा करने। अचानक गुफा के एक कोने से परछाई निकली, लंबा कद, ऊंचे बाल, लाल आंखें। नैना। वो इंसान नहीं रही थी, उसका चेहरा विकृत था। आवाज 2 स्वर में गूंज रही थी, एक स्त्री की, दूसरी पिशाच की। तेरे पिता ने मुझे बांधा था, तू क्या करेगा? वो झपटी, लेकिन मोहन ने राख की लकीर खींच दी। नैना चीखती हुई पीछे हटी। ये वही रक्षा है जो मुझे अब भी रोकती है, पंडित गोपाल ने बताया था।
7 रातों की साधना में हर रात एक सामना करना और 7वां निर्णायक। मोहन ने उस रात वहीं गुफा में पहली रात के साथ शुरू की। मंत्र, दीपक और पिता की डायरी के पन्ने। अगली सुबह जब सूरज निकला, मोहन थक कर वहीं सो गया। लेकिन नींद नहीं, सपना है। उसके पिता जो कह रहे थे, अंत में उसे उसकी आंखों से बांधना, वरना तेरा अंत भी मेरा जैसा ही। अब मोहन के पास सिर्फ 3 रातें बची थी। क्या वो नैना की आत्मा से जीत पाएगा, या पिशाचिनी फिर से बलिदान मांगेगी? जानने के लिए जुड़ते रहे 8 स्टोरीज के साथ। और कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपको कोई सुझाव देना